ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और उनके प्रूफ्स को देखेंगे कि उनके प्रूफ्स कैसे उनको किया जाता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वाली चीज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पता करने की कोशिश करते हैं, तब इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, sin inverse minus x will be equal to minus sin inverse x for every x belongs to minus 1 to 1. Cos inverse minus x will be equal to pi minus cos inverse x for every minus x belongs to minus 1 to 1. tan inverse x, cosec inverse x, उनकी भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं और ये रिस्पेक्टिव डोमेन्स के लिए जो इनकी वैल्यूज आ रही होंगी उनके लिए ये सही रहेंगी, ये साबित होती है इस चीज को लेकर। दूसरी तरफ ये एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन जाती है। जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन आइडेंटिटीज का भी अपना एक अलग रूल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी बहुत ज्यादा। अब इन सभी के इंडिविजुअली हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें आई। ये सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है sin इनवर्स माइनस x is equal to minus sin inverse x. Sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x for every x belongs to minus 1 to 1. देखिए इसका LHS लेकर के चल रहे हैं हम लोग। sin inverse minus x को हमने मान लिया कि ये थीटा के बराबर है। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको। एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा। जो चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम जो है माइनस साइन थीटा बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल एकदम। क्या इसको अब इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा and theta will be equal to minus sin inverse x, and from first we know that theta is exactly equal to sin inverse minus x. ओके, ये जो चीज रहेगी ये इसलिए यहाँ पर रहेगा क्योंकि इसमें हम इनपुट कहां से कहां तक की वैल्यूज कर सकते हैं वो भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यही चीज हम इसमें इनपुट कर सकते हैं तो x की इन्हीं वैल्यूज के लिए होगा, क्योंकि अगर हमने इसमें x से कोई 1 से कोई बड़ी वैल्यू मान लीजिए 2 रखा तो वो इसको इस पे डिफाइंड नहीं होगा, ये भी डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए इसकी जो डोमेन में है वैल्यू उन्हीं के हिसाब से हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट वाले को देखते हैं हम लोग। cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ये कैसे आया? हमने इसका LHS लिया, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू हमने थीटा कंसीडर कर लिया और उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये सेम बिल्कुल एकदम, क्या हमने माइनस x इज इक्वल टू cos थीटा लिखा, बिल्कुल सिंपल है। x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, और जो चीज इसको माइनस cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। ओके, आगे इसको ऐसे लिखा जा सकता है पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यानी थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, एंड फ्रॉम फर्स्ट थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x। इस तरीके से ये वाली सेकंड वाला भी हमने प्रूव कर लिया। कोई और देख लेते हैं, फोर्थ या फिफ्थ वाला हम देख लेते हैं। cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। LHS ही लेकर के चल रहे हैं इसका। cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा कंसीडर किया, माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cot थीटा, x विल बी इक्वल टू माइनस cot थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा। माने cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, यानी थीटा will be equal to pi minus cot inverse x, and from first replace the value of theta, pi minus cot inverse x। तो इस तरीके से ये सभी आइडेंटिटीज को प्रूव करना बहुत आसान है। तो ये ध्यान रखना, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं, उसमें इस तरीके से करने में कंफ्यूजन नहीं होता है।
दूसरे तरीके से जैसा मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, उसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये कहीं ज्यादा उससे आसान पड़ता है अगर हमें नेगेटिव वैल्यूज इनपुट में दी हुई होती है। तो इनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इनको ध्यान रखिए। अब हम लोग उन 3 आइडेंटिटीज को भी प्रूव कर लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। कोई भी एक चीज जिसको आपको देखना है, लेट अस कंसीडर लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल। x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया। यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। ऑब्वियस है बिल्कुल। यहां से क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हम चाहें तो साइन थीटा को cos पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा भी इसको लिखा जा सकता है। इसको आगे cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। कोई आपको परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से। अब थीटा, चूंकि आप लोग जानते हैं फ्रॉम सेकंड वी नो दैट थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू हम यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। cos इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। क्योंकि इनके जो डोमेन्स हैं, दोनों के डोमेन वो रहेंगे x must be in between -1 and 1 and it may be -1 and also +1। ओके, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू हमेशा आपका पाई बाय 2 होगा अगर x जो है वो -1 से 1 के बीच में है या -1 और 1 है। दूसरी तरफ नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। tan inverse x plus cot inverse x is also equal to pi by 2 for every x belongs to R। ओके, तो किसी भी एक को हम लोग मान लेते हैं, लेट tan x is equal to theta, माने x will be equal to tan theta is equal to x मानिए, ताकि आप लोग उस तरफ जा सकें, यानी theta is equal to tan inverse x। ओके, जो चीज हमने इसको यहां पर लिखा है, इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया हमने। फर्स्ट से x इज इक्वल टू tan थीटा जो आपने लेकर के चले, क्या हम इसको लिख सकते हैं cot पाई बाय 2 माइनस थीटा? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओके, x इज इक्वल टू cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, जिसको फर्दर हम cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। एंड फ्रॉम सेकंड वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा। cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। यहां से हम लोग कह सकते हैं that tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2। बिल्कुल सिंपल एकदम। इसी तरीके से थर्ड वाले को भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, उसको आप खुद से करने की कोशिश करें, और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर उसमें कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप लोगों को मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कि जो डायरेक्ट आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट ऐसे ना देकर के, कोई रेशियो ना देकर के आपको एक इनपुट में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाता है, या दूसरी सिचुएशन बनती है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनपुट दे दिया जाता है। तो दो सिचुएशन बनकर के आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहने का मतलब क्या है, साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा tan इनवर्स थीटा। थीटा ना कह करके, क्योंकि ये वैल्यू आपका इनपुट में इसमें रेशियो जाएगा x cot इनवर्स x sec इनवर्स x
कोसेक इनवर्स एक्स, जितने भी ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी उसमें हमेशा जो आउटपुट आएगा वो यही जो वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट में दी गई है वही आएगी। ध्यान ये रहे कि ये जो x है वो साइन इनवर्स के जो डोमेन है उसमें रहा हो, माने इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1 तो ये एग्जैक्टली x के बराबर में ही आ जाएगा। सिमिलरली ये भी x के बराबर होगा अगर ये डोमेन में होगा। डोमेन सबको इसी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। दैट sin इनवर्स x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये ध्यान आप लोगों को होगा जब मैंने इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में सबसे पहले बताया था। f of f इनवर्स x विल बी इक्वल टू x, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि उसका इनपुट आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल एकदम, कोई आपको ज्यादा परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान करके चलिए आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स हाफ, तो आपके या तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको नहीं पता था, सबसे पहले मान करके चले हमें नहीं पता था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू जानते हैं, दैट इट विल बी π/6, देन sin π/6 का वैल्यू आपके सामने 1/2 आएगा। इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। ध्यान ये रखना है कि ये रिस्पेक्टिव डोमेन्स के अंदर में ही हो। दूसरी तरफ अगर आपको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल sin इनवर्स sin थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, cot इनवर्स cot थीटा, cosec इनवर्स cosec थीटा एंड sec इनवर्स sec थीटा। ऐसी सिचुएशन के अंदर में भी हम लोगों को वही चीज करनी है, जो भी इनपुट यहां पर आया हुआ है वही टोटल -π/2 to π/2, 0 to π, -π/2 to π/2, 0 to π except for 90 और π/2 रेडियन, 90 डिग्रीज और π/2 रेडियन। It will be cosec 0 to π and sec inverse sec theta, sec inverse sec theta कहाँ गया, ये तो ठीक है, 0 to π सॉरी cosec है, -π/2 to π/2 0 and 0 to π -π/2। ऐसी सिचुएशन आपके सामने बन करके आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोगों को फिर क्या करना होगा, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे अगर डायरेक्टली हमें इन बिटवीन -π/2 to π/2 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर ऐसा दिया हुआ है sin इनवर्स sin π/6, तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं π/6। लेकिन अगर ये चीज मेरे को ये दी गई है sin 5π/6, तो मैं इसको 5π/6 नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं है। ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, उनको हम लोग ध्यान से समझेंगे। जिन लोगों ने जो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, उसमें उसको सेटल करना सीखा था, उन लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी इसमें, किस तरीके से इसको सेट किया जाए। या दूसरा ऑप्शन भी हमारे सामने रहेगा। जैसे मान करके चलिए आपके सामने यही सेम क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, sin इनवर्स sin 5π/6, और हमने पाया कि 5π/6 इसका आंसर नहीं आ सकता है, तो हम लोगों को उसको सेटल करना है। कुछ इस तरीके से सेटल करना है कि -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। वो कैसे हो सकता है, हमने देखा कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है। 5π/6 डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आपको बना सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हम π - θ से बनाया जा सकता है।
उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम 5π/6 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपसे कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा से बनाया जा सकता है। कुछ लोगों को इसको करने में बहुत आसानी रहती है, कुछ लोगों को परेशानी होती है। जिनको परेशानी होगी उनके लिए मैं बता देता हूं, ये लिखा हुआ है अगर आपके सामने, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/6। आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 5π/6 ही ये लिखा हुआ है। अब आप लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब ये जो चीज है ये उसकी रेंज में आ गई है। अब हम इसका आंसर कह सकते हैं कि ये π/6 आएगा। ओके, अब ये चीज सोचना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को केवल और केवल देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पाई माइनस थीटा करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पाई प्लस थीटा करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 2π माइनस थीटा करेंगे। अब ऐसा ये कैसे पता करें हम, मान लेते हैं जैसे मैंने बोला आपसे कि पाई माइनस थीटा होना चाहिए किस चीज के बराबर, 5π/6, मतलब पाई माइनस 5π/6, यानी थीटा विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली π/6। तो अब आप जान रहे हैं कि आपको पाई माइनस क्या लिखना है, पाई माइनस क्या लिखना है, उससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से क्लियर है बिल्कुल एकदम। इसी तरीके से अगर आप लोगों के सामने ये चीज लिखी हुई है साइन इनवर्स साइन 7π/6, साइन इनवर्स साइन 7π/6। अब आप सबसे पहले चेक करिए क्या इसके रेंज में है। आपने चेक किया 7π/6 बाहर है रेंज से। उसके बाद में हम इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। सेटल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने देखा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बन करके आ रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट का अगर एंगल बन करके आ रहा है तो डेफिनेटली वो पाई प्लस थीटा की फॉर्म में आ रहा होगा, और पाई प्लस थीटा की फॉर्म में आ रहा है तो उसको जानने के लिए कैसे लिख सकते हैं। मैंने बोला जैसे आपसे कुछ बच्चों को उस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ बच्चों को वो चीज जानने के लिए किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए तो पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा हम लिख करके थीटा का वैल्यू जान सकते हैं। जैसे कुछ लोग तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देंगे that it will be equal to pi plus pi/6। ओके, अब हम जानते हैं कि sin pi plus theta will be equal to माइनस sin थीटा और sin इनवर्स माइनस x। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया है माइनस sin इनवर्स x और sin इनवर्स sin थीटा, चूंकि ये चीज रेंज में आ चुकी है, ये बराबर हो जाएगा माइनस π/6। अब हमने चेक किया कि क्या ये रेंज में है, डेफिनेटली माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, माइनस π/2 से बड़ा है वैल्यू। ओके, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर आपके सामने लिखा हुआ है जो cos इनवर्स 2π/3, सॉरी cos इनवर्स cos 2π/3। सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या ये उस रेंज के अंदर में आ रहा है या नहीं। रेंज किसकी, cos इनवर्स की। cos इनवर्स की रेंज हम लोग जानते हैं कि 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। हम लोगों ने देखा जो इनपुट में जा रहा है क्या वो 0 से पाई के बीच में है, हाँ है। अगर है ऐसा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये रेंज में नहीं होता, मान लीजिए ये होता 7π/6 आउट ऑफ रेंज, अब आपको देखना है इसको सेटल करना है, कुछ इस तरीके से सेटल करना है कि ये उस रेंज के बीच में आ जाए। अब उस रेंज के बीच में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल बन करके आ रहा है और कैसे कैसे सेटल किया जा सकता है। हमने देखा कि ये जो एंगल बन करके आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पाई प्लस थीटा की फॉर्म में बन करके आ जाएगा आराम से। पाई प्लस थीटा की फॉर्म में आ गया, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या माइनस cos थीटा हो जाएगा, माइनस cos π/6। अब इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, जिसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 दैट विल बी इक्वल टू पाई/6। बिल्कुल एकदम सिंपली हम लोग इसको कर सकते हैं।
एंगल पता करने में आप लोगों को अगर समस्या आती है, जैसा मैं बोल चुका हूँ, कुछ बच्चे डायरेक्टली कर लेते हैं, कुछ को परेशानी आती है, तो इसको हम वही चीज करेंगे, पाई प्लस थीटा लिख लेंगे, थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होना चाहिए थीटा का वैल्यू, जिस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है इस और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे इसका वैल्यू पता किया जाता है।